10 नवंबर को अहमदाबाद में उसकी हत्या कर दी गई। तो उसने 100 मीटर तक पीछा कर उसकी बाइक को ओवरटेक किया और निकलकर चाकुओं से गोद कर उसकी हत्या कर दी। देखिए, जो कानून व्यवस्था थी गुजरात की, उसका तो गुब्बारा फूट गया। दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होता। चिराग जिस घर का बुझ गया हो, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था की दुहाई देश विदेश में की जाती है, उस गुजरात में इस तरह का विभत्स कांड होना बेहद शर्मनाक हो। षड्यंत्र का पूरा खुलासा हो और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मुकदमे को चलाकर उनको फांसी दी जाए। और आज बाल दिवस के अवसर पर बालकों को सुरक्षा की गारंटी दी जाए। मेरा नाम सुदीप जैन है, राष्ट्रीय महामंत्री विश्व श्रमण संस्कृति श्री संघ। आज जिला अधिकारी कार्यालय है, क्या पूरा मामला? देखिए, मेरठ के पल्लवपुरम क्षेत्र के तिरुपति गार्डन में हमारे व्यापारी हैं श्री पंकज जैन जी। उनके पुत्र प्रियांशु जैन उम्र 24 वर्ष गत रविवार को 10 नवंबर को अहमदाबाद में उसकी हत्या कर दी गई। और देखिए कितनी निर्मम हत्या करी गई कि कार की टक्कर लगने के बाद जब उसने कार वाले को ये कहा कि भैया थोड़ा आराम से चलाओ, तो उसने 100 मीटर तक पीछा कर उसकी बाइक को ओवरटेक किया और निकलकर चाकुओं से गोद कर उसकी हत्या कर दी। ऐसी निर्मम हत्या उस गुजरात प्रांत में हुई है जिसकी कानून व्यवस्था की, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था की दुहाई पूरे देश विदेश में दी जाती है। और कहा जाता है कि अगर रात को अकेली महिला भी सोने से लदकर इस राज्य में निकल जाए तो उसका बाल बांका नहीं हो सकता। उस राज्य में एक छात्र की इतनी निर्मम हत्या कर दी गई। उस संबंध में हम यहाँ पर जिलाधिकारी मेरठ को ज्ञापन सौंपने आए हैं, भारत सरकार को और गुजरात सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को, कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जैसा कि पता लगा है कि अहमदाबाद पुलिस स्टेशन के सरखेज पुलिस स्टेशन में तैनात कांस्टेबल वीरेंद्र सिंह पडियार को पंजाब से गिरफ्तार किया गया है। उससे गहनता से पूछताछ हो, इस षड्यंत्र का पूरा खुलासा हो और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मुकदमे को चलाकर उनको फांसी दी जाए। और साथ ही हम ये मांग करते हैं कि पीड़ित परिवार को 5 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। इकलौता चिराग जिस घर का बुझ गया हो, हालांकि किसी मुआवजे से उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। और आज बाल दिवस के अवसर पर बालकों को सुरक्षा की गारंटी दी जाए, क्योंकि हर राज्य के, हर शहर के बच्चे इधर उधर पढ़ने जाते हैं। तो ऐसे में एक खौफ ज़्यादा हो गए सभी माँ बाप, सभी परिवारजन, कि अगर हमारे बच्चे दूसरे राज्यों में जाते हैं तो किस तरह से उनकी सुरक्षा व्यवस्था कायम रहेगी, और वो भी उस राज्य में जिसकी दुहाई दी जाती है। तो मैं उस राज्य से और भारत सरकार से ये आग्रह करूंगा कि आपकी कानून व्यवस्था की तो तार खुल गई, परंतु आप एक नज़ीर पेश कीजिए कि अगर जिसने ये जघन्य हत्याकांड किया है उसको फांसी देकर एक न्याय स्थापित कीजिए। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।